डियर फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास की सेकंड बुक का यूनिट 4 जस्टिस मीन्स न्याय के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्याय क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ जस्टिस, न्याय के बारे में विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस, न्याय कितने प्रकार का होता है, 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, न्याय के 3 सिद्धांत, इक्वालिटी इन जस्टिस, न्याय में क्या समानता होनी चाहिए, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, एडवांटेजेस ऑफ द थ्योरी, इस सिद्धांत के क्या लाभ हैं। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जस्टिस इज़ ए कंसेप्ट ऑफ मोरल राइटेडनेस बेस्ड ऑन एथिक्स, रेशनैलिटी, नेचुरल लॉ, रिलीजन और इक्विटी। Justice is the principle of balancing human relations in the society in such a way to get his due rights. मनुष्य होने के कारण हमें जो अधिकार मिले हैं उनको हम मानवाधिकार कहते हैं। तो उनको संतुलित करने का सिद्धांत न्याय कहलाता है कि हर व्यक्ति को उसका उचित अधिकार मिले, हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उचित न्याय मिलना चाहिए। पुराने ज़माने में न्याय का संबंध धर्म से था और धर्म को बनाए रखना राजा का काम होता था। राजा उचित काम के लिए पुरस्कार देता था और अनुचित काम के लिए दंड देता था। तो न्याय का अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। सुकरात का न्याय के बारे में क्या विचार था? जस्टिस डज नॉट मीन डूइंग गुड टू आवर फ्रेंड्स एंड हार्म टू आवर एनिमीज एज देयर ओन इंटरेस्ट। जस्टिस इन्वॉल्व्स द वेलफेयर ऑफ पीपल। सुकरात ने यह कहा था कि न्याय का मतलब हमारे दोस्तों का भला करना नहीं है और हमारे दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। न्याय का मतलब है हितों को प्राप्त करने के लिए सभी लोगों का कल्याण हो, केवल कुछ तबकों का कल्याण नहीं हो। प्लेटो का न्याय के बारे में क्या विचार था? प्लेटो ने कहा, जस्टिस इज गिविंग व्हाट इज ओड गुड टू गुड पीपल एंड बैड टू बैड पीपल। सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज लाइक वर्किंग क्लास, इंटेलिजेंट एंड करेज ग्रुप्स। न्याय वही दे रहा है जो बकाया है। अच्छे लोगों के लिए अच्छा करता है और बुरे लोगों को बुरा मिलता है। तो समाज को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे श्रमिक वर्ग, बुद्धिमान वर्ग और साहस समूह। न्याय कई प्रकार का हो सकता है। पॉलिटिकल जस्टिस राजनीतिक न्याय, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस आर्थिक न्याय, लीगल जस्टिस यानी कानूनी न्याय। पॉलिटिकल जस्टिस राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक न्याय बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समान अधिकार देता है। पॉलिटिकल जस्टिस या राजनीतिक न्याय का मतलब है सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। मतलब जो 18 साल या 18 साल से बड़े व्यक्ति हैं वो वोट दे सकते हैं। उनको
चुनाव की प्रक्रिया में भागीदारी करने का पूरा अधिकार है। वो चुनाव के लिए उम्मीदवार भी बन सकते हैं और अगर उनको लगता है सरकार मनमानी कर रही है तो वो सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का पूरा अवसर मिले, इसको हम राजनीतिक न्याय कहते हैं। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स एवरीवन डिजर्व्स equal economic, social and political rights and opportunities. Social workers aim to open the door of opportunity for everyone. सामाजिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति को उसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार मिले और उसको समाज में उन्नति करने के हर अवसर मिले। उसके उन्नति के अवसर में कोई भी बाधा नहीं आए, तो उसे हम सामाजिक न्याय कहते हैं। हमारे प्राचीन काल से ही समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स आर्थिक न्याय। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स टू क्रिएट equal opportunities for all to grow. Economy will be successful if it is fair. आर्थिक न्याय का मतलब है कि कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब है, सभी को विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। अगर सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलेंगे तभी देश की अर्थव्यवस्था सफल होगी और तभी देश प्रगति कर सकता है। अगर सभी व्यक्तियों को समान अवसर नहीं मिलेंगे तो देश उन्नति नहीं करेगा। लीगल जस्टिस मतलब कानूनी न्याय। लीगल जस्टिस मीन्स फेयरनेस, moral rightedness and a system of law in which everyone has equal rights. कानूनी न्याय का मतलब है कि समाज में बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म और लिंग का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए और कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, चाहे वह गरीब है या अमीर है, चाहे वह किसी भी जाति से संबंध करता है। तो रंग, जाति, धर्म के भेदभाव को नहीं सोचते हुए कानून सबके लिए समान होना चाहिए। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। न्याय के 3 सिद्धांत क्या हैं? पहला है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, समान के लिए समान उपचार। प्रोपोर्शनेट जस्टिस मीन्स आनुपातिक न्याय। रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स मीन्स विशेष आवश्यकताओं की मान्यता। तो सबसे पहले हम देखते हैं समान के लिए समान उपचार। This concept is introduced by Jeremy Bentham. This is also called numerical justice और democratic justice. यह कंसेप्ट जेनरी बैंथम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसको हम संख्यात्मक न्याय या लोकतांत्रिक न्याय भी कहते हैं। तो यह न्याय क्या कहता है कि हमारे देश के अंदर जो भी संसाधन हैं, मतलब हमारे देश में जो भी जमीन, मिट्टी, वायु, यह किसमें आते हैं? संसाधन में आते हैं। तो सभी नागरिकों को समान
रूप से संसाधनों को विभाजित किया जाना चाहिए। जाति, रंग, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और देश के अंदर जो भी नागरिक रह रहे हैं उनके बीच में संसाधनों को समान रूप से विभाजित करना चाहिए। एंड एम्प्लॉयर शुड ट्रीट ऑल द एम्प्लॉयज फेयरली। जो एम्प्लॉयर है, जो काम देता है, उसको अपने कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। समाज में सभी सदस्यों के साथ समान अवसर के उपयोग करने का सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए। प्रोपोर्शनेट जस्टिस मीन्स आनुपातिक न्याय। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट जस्टिस, आनुपातिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है कि कुछ अपराध की सजा अनुपात में अपराध की गंभीरता के लिए होनी चाहिए। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो वो अपराध कितना गंभीर है उसके अनुसार उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने संगीन अपराध किया है तो उसको ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए। अगर उसने संगीन अपराध नहीं किया है तो उसको कम सजा मिलनी चाहिए। ईच पर्सन शुड बी गिवन जस्टिस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। प्रत्येक व्यक्ति को उनके काम के अनुसार न्याय मिलना चाहिए। जैसे कक्षा में सभी विद्यार्थियों को अगर समान अंक देते हैं तो वो गलत होगा। अगर किसी विद्यार्थी ने अच्छा पेपर किया है तो उसको अच्छे अंक मिलने चाहिए। अगर पेपर बिल्कुल खराब किया है तो उसके अंक कम आएंगे। अगर पुलिस या सैनिक समान काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। अगर दो विद्यार्थी समान काम कर रहे हैं तो उनको समान अंक मिलने चाहिए। अगर असमान काम कर रहे हैं तो जो विद्यार्थी अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छे नंबर मिलने चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स मतलब विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखना। विकलांग या विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति की जरूरत को ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, महिला है या वृद्ध व्यक्ति है तो उनकी आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति चल नहीं सकता तो उसके लिए स्कूल और हॉस्पिटल्स में रैंप बनवाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता तो दृष्टिहीनों के लिए अलग पेपर बनाया जाता है, उनके लिए ब्रेल में अलग बुक्स लिखी जाती हैं और उनको विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। We should take into account special needs of the people while distributing rewards or duties. हमें ऑफिस में या किसी भी कार्यालय में कार्य सौंपते वक्त व्यक्ति की फिजिकल स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसको फील्ड वर्क ना देकर ऑफिस में टेबल पर बैठकर जो काम किया जाता है वो देना चाहिए। तो जो विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति हैं उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त SC, ST और OBC को बहुत निचले दर्जे में देखा जाता था और छुआछूत की समस्या बहुत अधिक थी।
तो समाज के सुधारकों ने और जो संविधान बना रहे थे उन्होंने सोचा कि इन लोगों की उन्नति करने के लिए और उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए SC, ST और OBC को नौकरी में और दाखिले में आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे उनकी जो SC, ST और OBC हैं उनको सशक्त बनाया जा सके और देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए SC और ST का आरक्षण करना चाहिए। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स एक अमेरिकन दार्शनिक थे। उन्होंने कहा, he says that we don't know what type of family we will be born, rich or poor, lower or upper caste। जॉन रॉल्स ने ये कहा था, जब हमारा जन्म होता है तब हमें यह नहीं पता होता कि हम किसी अमीर परिवार में जन्म लेंगे या गरीब परिवार में जन्म लेंगे या नीची जाति में जन्म लेंगे या ऊंची जाति में जन्म लेंगे। तो जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं हमें उसी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। अगर हम अमीर परिवार में जन्म लेते हैं तो क्या होता है, हमें धन दौलत मिलती है, हमें अच्छी पढ़ने की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन गरीब परिवार में ऐसा नहीं होता। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा जीवन और सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। रॉल्स ने ये कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को मिलने चाहिए, चाहे वह उच्च वर्ग के हों या निम्न वर्ग के। यदि एक तरफ ऐसा हो कि किसी के पास धन दौलत हो तो वह वंचितों का शोषण करेगा और हम न्यायपूर्ण समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनको सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जॉन रॉल्स ने अपने जो विचार हैं वो एक बुक में लिखे थे, वेल ऑफ इग्नोरेंस। The concept help in establishing the state of free and fair laws। उसकी यह अवधारणा स्वतंत्र और निष्पक्ष कानून और नीतियों की स्थिति स्थापित करने में मदद करती है। उन्होंने ये कहा कि अगर कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वह नीची जाति का हो या ऊंची जाति का। समाज में सभी लोगों को न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए और सरकार को हर व्यक्ति को न्यूनतम सुविधाएं मिलें, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को रहने की जगह, पीने के लिए पानी, न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, ये सभी उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को सभी को ये सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। अगर सरकार इसमें सक्सेसफुल नहीं होती तो वह शासन उन्नति नहीं कर सकता। हमें समाज के सभी लोगों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए हैं और नीतियां बनाई गई हैं उनका समर्थन करना चाहिए। BR अम्बेडकर ने न्याय के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा, अम्बेडकर्स कंसेप्ट ऑफ जस्टिस स्टैंड्स फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व होना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के बीच में भेदभाव नहीं होने चाहिए। अगर
कोई व्यक्ति किसी कार्यालय में काम कर रहा है तो पुरुष और महिलाओं को समान अवसर मिलने चाहिए, उनकी पदोन्नति भी समान होनी चाहिए। तो अगर हमें ये सब मिलता है तो हम उचित न्याय के भागीदारी बनते हैं। सरकार को महिलाओं को हर जगह विशेष आरक्षण देना चाहिए। प्राचीन काल में हम देखते थे कि महिलाओं को उन्नति के अवसर नहीं मिलते थे। लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता था और कन्या भ्रूण हत्या के बारे में आपने सुना होगा। तो महिलाओं को हमेशा नीचा देखा जाता है और पुरुष हमेशा हमारे समाज में डोमिनेट करता है। तो इसके लिए सरकार ने महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया है। चुनाव के समय भी महिलाओं को विशेष आरक्षण के लिए दिया गया है। तो न्याय क्या कहता है? न्याय कहता है कि कानून सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू होना चाहिए। हमारे देश के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो समान रूप से बंटने चाहिए। हमें जो भी न्याय है, जो भी कानून है, सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। आई होप आपको यह लेसन समझ आया होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू very much.